नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के सप्तम पाठ विक्रमस्य औदार्यम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को एक बार हम पहले पढ़ चुके हैं। लगभग आधा अंश इस पाठ का हमने पहले पढ़ लिया है और अब तक जो पढ़ा उसके बारे में मैं एक बार आपको बता दूं कि राजा भोज को एक टीले की खुदाई में एक सिंहासन मिलता है और शुभ मुहूर्त देखकर राजा भोज उस सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, पर उस सिंहासन पर बनी 32 पुत्तलिकाएं क्रम से राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की उदारता, उनकी दानशीलता के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि यदि आप में विक्रमादित्य जैसे गुण है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और एक पुत्तलिका जो वो एक राजा विक्रमादित्य की उदारता और दानशीलता के बारे में एक कहानी राजा भोज को बता रही है। और पुत्तलिका ने बताया कि राजा विक्रमादित्य ने सर्वस्व दक्षिण यज्ञ किया था क्योंकि उनको संसार असार प्रतीत होने लगा था और वो सोचते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति धनवान है और उनके पास जो धन है उनका या तो वो दान करें या उपभोग करें। तो दान देना या उपभोग करना ही धन की वास्तविक रक्षा है। इसलिए धन के एकत्रित करने के बारे में राजा विक्रमादित्य पक्षधर नहीं है, अर्थात वो चाहते हैं कि धन को एकत्र करने की बजाय सत्पात्र को दान दें तो श्रेष्ठ होगा। यही सब सोचकर उन्होंने सर्वस्व दक्षिण यज्ञ करना प्रारंभ किया और उस यज्ञ में उन्होंने देव, मुनि, गंधर्व, यक्ष, महापुरुष, जो महान सिद्ध लोग हैं उन सबको बुलाया और यहाँ तक कि समुद्र को भी बुलाने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण को निमंत्रण देने के लिए भेजा। और जब ब्राह्मण समुद्र को निमंत्रण देने गया तो पहले समुद्र की पूजा अर्चना की और पल भर के लिए वहां प्रत्युत्तर के लिए ठहरा, परंतु ब्राह्मण को कोई उत्तर नहीं मिला। तो जब वो ब्राह्मण वापस उज्जैनी की ओर लौट रहा था तो रास्ते में ब्राह्मण देश में ही समुद्र उस ब्राह्मण को मिला और उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य ने जो हमें याद किया है वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक मित्र का लक्षण भी यही होता है कि चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो परंतु शारीरिक दूरी कोई मायने नहीं रखती। तो मैं अपने मित्र का कृतज्ञ हूं। यह कहते हुए आगे समुद्र ने उस राजा के लिए अर्थात विक्रमादित्य के लिए 4 रत्न भेंट किए। अब यहां से हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे आज। तस्मै राज्ये व्ययार्थम रत्न चतुष्टयम दास्यामि। ब्राह्मण वेशधारी समुद्र जब ब्राह्मण से मिला तो समुद्र ने ब्राह्मण से कहा कि तस्मै राज्य, तस्मै उस राज्य राजा के लिए, कौन से राजा के लिए? राजा विक्रम के लिए। उस राजा विक्रम के लिए व्ययार्थम व्यय करने के लिए या खर्च करने के लिए रत्न चतुष्टयम 4 रत्न दास्यामि दूंगा। मैं राजा विक्रमादित्य को व्यय के लिए 4 रत्न दूंगा। एतेषाम महात्म्यम, इनका महात्म्य या इनकी महत्ता या इनका महत्व क्या है कि एकम रत्नम, जो एक रत्न है, पहला रत्न है, वो रत्न तो यद वस्तु का विच्छेद हो जाएगा, यद और वस्तु। पहला रत्न क्या करता है कि जो वस्तु स्मर्यते याद की जाती है तद वह ददाति दे देता है, या जिस वस्तु को भी हम याद करते हैं उस रत्न की महिमा से वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। तो पहले रत्न का महात्म्य समुद्र ने ब्राह्मण को बताया कि पहला रत्न जो है उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं हम कि जिस वस्तु को याद किया जाता है वो वस्तु, वह रत्न हमें प्रदान कर देता है। अर्थात जिस किसी वस्तु को याद करने से उस वस्तु की प्राप्ति पहले रत्न की महत्ता से, पहले रत्न की कृपा से हो जाती है। द्वितीय रत्न, दूसरे रत्न से क्या होता है? भोजनादिकम अमृत तुल्यम उत्पद्यते। भोजन आदि अमृत तुल्यम, अमृत के समान स्वादिष्ट भोजन आदि की प्राप्ति होती है। अर्थात दूसरा रत्न जो है वो स्वादिष्ट भोजन प्रदान करने में सक्षम है। तृतीय रत्ना चतुरंग बलम भवति।
और तृतीय रत्ना, तीसरे रत्न से चतुरंग बलम चतुरंगिनी सेना भवती की प्राप्ति होती है, अर्थात चतुरंगिनी सेना प्रदान करता है। तीसरा रत्न जो हो वो चतुरंगिनी सेना प्रदान कर देता है। चतुर्थात रत्ना दिव्याभरणानि जायन्ते, और चतुर्थात रत्नाद का विच्छेद हो जाएगा चतुर्थात धन रत्नात् धन दिव्य आभरणानी, दिव्याभरणानी। दिव्याभरणानी का अर्थ है दिव्य आभरणानी, आभूषण, दिव्य आभूषण या देवताओं से संबद्ध जो आभूषण है वो चतुर्थाद रत्ना, चौथे रत्न से जायंती प्राप्त हो जाते हैं। तो तीसरे रत्न से क्या प्राप्त होता है? चतुरंगिनी सेना की प्राप्ति होती है, और चौथे रत्न से दिव्य आभूषण प्राप्त होते हैं। आइए एक बार चतुरंगिनी सेना के बारे में फिर से जानते हैं कि जब ब्राह्मण वेशधारी समुद्र ने ब्राह्मण को 4 रत्न दिए और उनका अलग अलग महात्म्य बताया, तब उन्होंने कहा कि तीसरा जो रत्न है उससे चतुरंग बल की प्राप्ति होती है। चतुरंग बल है सेना का, चतुरंग बल अर्थात 4 प्रकार के सैनिक, 4 प्रकार के सैनिक। ये चतुरंग बल जो है, चतुरंगिनी सेना है, उसमें कौन कौन से होते हैं शामिल? रथ, हाथी, घोड़े और पदाती अर्थात पैदल सैनिक। ये 4 अंग, रथ, हाथी, घोड़े और पदाती अर्थात पैदल सैनिक, ये 4 अंग जिसके हों, जिस सेना के हों, उसको चतुरंगिनी बल कहते हैं या चतुरंगिनी सेना के नाम से जाने जाते हैं। तो चौथे रत्न से दिव्य आभूषणों की प्राप्ति होती है। ये कह के ब्राह्मण वेशधारी समुद्र ने उस ब्राह्मण को 4 रत्न दिए और क्या कहा? तदेतानि रत्नानि गृहीत्वा, तत्तो एतानि, इन रत्नानि, रत्नों को गृहीत्वा लेकर, इन 4 रत्नों को लेकर राज्य है राजा के हस्ते हस्त में प्रयच्छ इति दे देना। इस प्रकार ब्राह्मण वेशधारी समुद्र ने ब्राह्मण को कहा, 4 रत्नों उनको देकर कहा कि इनको राजा के हाथ में दे देना। वो रत्न कौन कौन से थे? पहला रत्न जिससे जो वस्तु याद की जाती है उसकी प्राप्ति होती है, दूसरे रत्न से अमृत के समान भोजन की प्राप्ति होती है, तीसरे रत्न से चतुरंगिनी सेना की प्राप्ति होती है, और चौथे रत्न से दिव्य आभूषणों की प्राप्ति होती है। ततो ब्राह्मणस्तानि रत्नानि गृहीत्वा उज्जयिनीं यावदागतस्तावद्यज्ञ समाप्तिर् जाता। ततः उसके बाद ब्राह्मणस्तानि, ब्राह्मण है ब्राह्मण, तानि उन रत्नानि, रत्नों को, उन 4 रत्नों को गृहीत्वा लेकर, उसके बाद ब्राह्मण उन 4 रत्नों को लेकर जो समुद्र ने दिए थे, उज्जयिनीम यावत, यावत जब तक, उज्जयिनीम उज्जयिनी आगतः, यावत आगतः का विच्छेद हो जाएगा, यावत धन आगतः धन तावद धन यज्ञ समाप्ति ही धन जाता। कि ब्राह्मण यावत जब तक उज्जयिनी आगत है आया, जब तक उज्जयिनी वापस पहुंचा, तावत तब तक यज्ञ समाप्ति, यज्ञ की समाप्ति जाता हो चुकी थी, अर्थात यज्ञ संपन्न हो चुका था। विक्रमादित्य के द्वारा भेजा गया ब्राह्मण जब समुद्र से उसका कुशल क्षेम पूछ के या निमंत्रण देकर जब वापस लौट रहा था, जब तक वापस लौटा तब तक यज्ञ संपन्न हो चुका था। और राजा अवभृत स्नानम कृत्वा, राजा ने अवभृत स्नान करके, जो सर्वस्व दक्षिण यज्ञ के बाद जो स्नान किया जाता है, वो अवभृत स्नान करके सर्वान अर्थी जनान, सर्वान सभी अर्थी जनान, अर्थी जन का मतलब याचक, अर्थी का मतलब याचक या मांगने वाले, तो सभी याचकों को परिपूर्ण मनोरथान अकरोत, परिपूर्ण मनोरथ वाला अकरोत कर दिया, अर्थात सभी याचकों को दान दे दिया, अर्थात उनका मनोरथ पूर्ण कर दिया। सभी याचकों को उनकी इच्छा अनुसार धन आदि देकर उनके मनोरथों को पूर्ण कर दिया। जब तक ब्राह्मण उज्जयिनी में वापस लौटा तब तक यज्ञ समाप्त हो चुका था और राजा विक्रमादित्य ने अपनी संपत्ति याचकों में बांट दी। ब्राह्मणो राजानम दृष्टा रत्नान्यर्पयित्वा प्रत्येकम तेषां गुण कथनम अकथयत। और ब्राह्मण ने राजानम, राजा को दृष्टा देखकर, जब ब्राह्मण वापस आया तो राजा को देखकर, रत्नान्यर्पयित्वा, अर्पयित्वा का विच्छेद हो जाएगा, रत्नानि धन
अर्पयित्वा, अर्पयित्वा, रत्नानि रत्नों को, बहुवचन है यहाँ पे, उन चारों रत्नों को अर्पित्वा अर्पित करके, समर्पित करके, यहाँ का प्रत्यय है जो कर अर्थ में प्रयुक्त होता है। ब्राह्मण ने राजा को देखकर चारों रत्न प्रदान करके या दे करके, अर्पित करके, प्रत्येकम तेषाम तेषाम, उनका, उन प्रत्येकम प्रत्येक का, उन प्रत्येक का अलग अलग गुण कथनम कथित, गुणों का कथन किया अर्थात गुणों का बखान किया या गुणों के बारे में कहा। ब्राह्मण ने राजा को देखकर और वो चारों रत्न प्रदान करके उन चारों का गुण कथन किया या उन चारों के बारे में अलग अलग बताया, उनके गुणों के बारे में बताया। ततो राजा वदत, ततः उसके बाद राजा वदत, राजा ने कहा कि भो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भगवान आप यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम्य समागत है। यज्ञ दक्षिणा कालम, यज्ञ का जो दक्षिणा अर्थात दान का जो समय था वो व्यतिक्रम्य बीतने पर या बिताने के बाद ही समागत है आए हो, अर्थात तुम यज्ञ का दक्षिणा काल बिताकर आ गए, यानी कि यज्ञ का जो, यज्ञ के बाद जो दक्षिणा या दान देने का जो समय था वो अब बीत चुका है, उसके बाद तुम पहुंचे हो, पधारे हो। राजा ने कहा, जब ब्राह्मण ने रत्न अर्पित करके उनका गुण कथन किया, तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप यज्ञ दक्षिणा काल को बिताकर आए हो, अर्थात यज्ञ का जो दक्षिणा का जो समय था, दान का समय जो था वो बीत चुका है। मया सर्वोपि ब्राह्मण समूहो दक्षिणया तोषित है, और मया मेरे द्वारा या मैंने सर्वोपि सभी या संपूर्ण ब्राह्मण समूह को दक्षिणया दान से, दक्षिणा से या दान से, तृतीय विभक्ति है यहाँ पे एक वचन, मैंने सभी ब्राह्मण समूह को दान से तोषित संतुष्ट कर दिया या तृप्त कर दिया, संतुष्ट किया, यानी कि मैंने संपूर्ण जितने भी ब्राह्मण इस यज्ञ में आए थे उन सबको दान मान आदि से सबको संतुष्ट कर दिया, अर्थात सबको दान दे दिया। तर्हि त्वं तेषां रत्नानां मध्ये यत् तुभ्यं रोचते तद् गृहाणीति, तो बाकी ब्राह्मण समूह को तो मैंने संतुष्ट कर दिया। तर्हि तो, अर्थात तुम यहाँ नहीं थे, ये दक्षिणा काल बीतने के बाद आई हो। तर्हि तो तुम एतेषाम का विच्छेद हो जाएगा, तुम धन एतेषाम, तो तुम एतेषाम, इन रत्नानाम, रत्नों के मध्य बीच में से, अर्थात तुम इन रत्नों में से, इन तीन रत्नों में से यत् तुभ्यम रोचते, यत् तुभ्यम का विच्छेद हो जाएगा, यत् धन तुभ्यम, यत् जो तुभ्यम तुम्हें रोचते अच्छा लगता है, जहां रुच धातु है, रुच धातु जहां होती है वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो तुभ्यम चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पे। तो तुम्हें इन रत्नों में से यत् तुभ्यम रोचते, जो अच्छा लगता है, तद गृहाण इति, उसे ग्रहण कर लो या उसे ले लो, ऐसा राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण को कहा। क्या कहा राजा विक्रमादित्य ने कि दक्षिणा के समय मैंने सभी ब्राह्मण समूह को दान आदि से संतुष्ट कर दिया, और तुम चूंकि दक्षिणा काल बीतने के बाद यहाँ पहुंचे हो, तो तुम इन चार रत्नों में से जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ग्रहण कर लो। ब्राह्मणेन उत्तम, ब्राह्मण के द्वारा उत्तम कहा गया, या ब्राह्मण ने कहा कि गृहम दत्ता, गृहम घर, दत्ता जाकर, अपने घर जाकर, गृहिणी अपनी पत्नी से, पुत्रम पुत्र से, और स्नुषा होती है पुत्र वधु, स्नुषा होती है पुत्र वधु से पृष्ठा पूछकर, सर्वेभ्यो सबको यद रोचते, यद जो रोचते अच्छा लगेगा या जो उनको अच्छा लगता है, तद ग्रहिष्यामि, तद वही ग्रहिष्यामि ग्रहण करूंगा, इति ऐसा ब्राह्मण ने कहा। तो राजा के द्वारा कहने पर कि तुम इन चारों में से एक रत्न ग्रहण कर लो, तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने घर जाकर अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधु से पूछकर उन सबको जो अच्छा लगेगा वो ही मैं ग्रहण कर लूंगा। यहाँ पृच्छ धातु है जो द्वितीय, जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति इसलिए है यहाँ पे गृहिणी से, पुत्र से, स्नुषा पुत्र वधु से, तो यहाँ पे पृच्छ धातु होने के कारण इनमें द्वितीय विभक्ति है। आगे राज्योक्तम, राजा ने कहा तथा कुरु, वैसा ही करो, अर्थात तुम अपने घर जाकर अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधु से पूछने के बाद अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण कर लेना,
तो राजा ने कहा कि तथा कुरु, वैसा ही करो, अर्थात जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। ब्राह्मणों भी, ब्राह्मण भी स्वगृहम आगत्य, अपने घर ब्राह्मण ने भी अपने घर आकर सर्वम वृत्तांतम, संपूर्ण वृत्तांत, तेषाम अग्रे, उनके आगे एकत्रित कहा, उनके सामने संपूर्ण वृत्तांत कहा, सारी बात बताई, सारी घटना बताई। किनके आगे? अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के आगे। पुत्रेण उत्तम, इस पर पुत्र ने कहा, सबसे पहले पुत्र ने कहा, क्योंकि राजा ने जो कहा था वो ब्राह्मण ने अपने परिवारजनों को बताया। तो सबसे पहले उनमें से उसके पुत्र ने कहा कि यद रत्नम चतुरंग बलम ददाति तद ग्रहीष्यामः, कि जो रत्न चतुरंगिनी सेना प्रदान करता है वो ग्रहण करेंगे, या वो रत्न हमें लेना चाहिए, वो ही हम लेंगे। यतः, क्योंकि सुखेन राज्यम कर्तुम अर्हिष्यामः, कि जिसके कारण, यानी कि चतुरंगिनी सेना मिल जाएगी तो जिसके कारण हम सुखेन, सुख पूर्वक राज्य कर्तुम करने में अर्हिष्यामः समर्थ होंगे। अर्ह का मतलब होता है समर्थ होना। तो अर्हिष्यामः यहाँ पर लृट लकार है भविष्यत काल का, तो समर्थ होंगे। कि पुत्र की इच्छा है कि जो वो रत्न प्राप्त करना चाहिए जिससे चतुरंगिनी सेना प्राप्त होती है, और उसने उसका कारण भी बताया, क्योंकि चतुरंगिनी सेना प्रदान करने वाला रत्न हम लेंगे तो उस चतुरंगिनी सेना के माध्यम से हम सुखेन राज्यम कर्तुम अर्हिष्यामः, सुख पूर्वक राज्य करने में समर्थ होंगे। पित्रोक्तम, पिता ने कहा कि बुद्धिमता, बुद्धिमानों के द्वारा, उसके पिता अर्थात ब्राह्मण ने कहा कि बुद्धिमान जो लोग होते हैं उनके द्वारा राज्यम न प्रार्थनीयम, राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अर्थात बुद्धिमान लोग राज्य की प्रार्थना नहीं करते। पुनः पिता वदति, पुनः उसके बाद पिता वदति, पिता कहते हैं कि यस्मात् धनम लभते तद गृहाणे, कि यस्मात् धनम, यस्मात् धनम का विच्छेद हो जाएगा, यस्मात् धनम, यस्मात् जिससे, जिस रत्न से, धनम धन की, धनम जिस रत्न से, धनम धन की, लभते प्राप्ति होती है, जिस रत्न से धन प्राप्त होता है, तद गृहाणे, वो ग्रहण कर लो। अर्थात ब्राह्मण की इच्छा थी कि वो रत्न ग्रहण करें जिससे धन की प्राप्ति होती है, उसके पुत्र की इच्छा थी कि वो रत्न प्राप्त करें जिससे चतुरंगिनी सेना की प्राप्ति होती है। धनेन सर्वमपि लभ्यते, तो जिससे धन प्राप्त हो जाएगा वो रत्न ले लेंगे, तो धनेन सर्वमपि लभ्यते, धन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भार्या योक्तम, तब उसकी भार्या ने, भार्या का अर्थ पत्नी, भार्या या तृतीय विभक्ति है, तो भार्या के द्वारा अर्थात पत्नी के द्वारा उत्तम कहा गया। उसकी पत्नी ने कहा कि यद रत्नम, जो रत्न षड रसान सूते, षड रस भोजन के 6 रस, जैसे कटु, अम्ल, तिक्त, कषाय, मधु, तो जो रत्न षड रसान 6 रसों के सूते उत्पन्न करता है, अर्थात 6 रस जिस रत्न से मिलते हैं, अर्थात भोजन के 6 रस जिस रत्न से प्राप्त होते हैं, तद गृह्यताम, वो ग्रहण करना चाहिए। अर्थात एक रत्न के बारे में ब्राह्मण वेशधारी समुद्र ने उस ब्राह्मण को बताया था कि एक रत्न ऐसा है जो अमृत के समान भोजन प्रदान करता है, स्वादिष्ट भोजन प्रदान करता है। तो ब्राह्मण की पत्नी उसी रत्न की बात यह कह रही है, और वो क्या कह रही है कि जिस रत्न से 6 रस, भोजन के 6 रसों की प्राप्ति होती है, वो ग्रहण करना चाहिए। सर्वेशाम प्राणिनाम अन्येनैव प्राण धारणम भवति, और सर्वेशाम सभी, उसके पीछे तर्क भी देते हैं सब, और तो उसकी पत्नी कहती है सर्वेशाम सभी, प्राणिनाम प्राणियों का, अन्येनैव, अन्येन धन एव, अन्येन अन्न से, अनाज से, एव ही प्राण धारणम भवति, प्राण धारण होता है या जीवन चलता है। तो उसकी पत्नी उसके पीछे क्या तर्क देती है, उस रत्न की प्राप्ति के पीछे क्या तर्क देती है कि उससे हमें क्या लाभ होगा, कि सभी प्राणियों का अन्न से ही तो प्राण धारण होता है, अन्न से ही तो जीवित रहते हैं, इसलिए वो रत्न प्राप्त करना चाहिए। स्नुषयोक्तम, तब उसकी स्नुषा ने अर्थात पुत्र वधु ने कहा, यह पुत्र वधु के द्वारा कहा गया कि यद रत्नम, जो रत्नाभरणादिकम, रत्न के समान आभूषण सूते प्रदान करता है, उत्पन्न करता है, तद ग्राह्यम, वो ग्रहण करना चाहिए। तो उसके पुत्र वधु ने कहा कि जिस रत्न से दिव्य आभूषण प्राप्त होते हैं, रत्न के समान आभूषण प्राप्त होते हैं, वो रत्न ही हमें ग्रहण करना चाहिए। एवं चतुर्नाम परस्परम विवादो लग्न है, एवं इस प्रकार चतुर्नाम, चारों में परस्परम आपस विवाद, लग्न विवाद होने लगा, तर्क वितर्क होने लगे। कौन 4? वो ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसके पुत्र वधु, तो उन चारों में आपस में विवाद होने लगा।
ततो ब्राह्मणो राज समीपमागत्य चतुर्णाम विवाद वृत्तांतम अकथयत्। ततः उसके बाद ब्राह्मण ने राज समीपम आगत्य, राज समीपम राजा के समीप आगत्य आकर, उस ब्राह्मण ने राजा के पास आकर चतुर्णाम विवाद वृत्तांतम, चतुर्णाम चारों के विवाद का वृत्तांतम, वृत्तांत या विवाद की जो घटना थी, जो वाकया था, वो अकथयत कहा या बताया। उसके बाद ब्राह्मण ने राजा के पास आकर चारों के विवाद का या चारों की लड़ाई का जो कारण था या लड़ाई की जो घटना थी, वो सारी घटना राजा के सामने प्रस्तुत किया, राजा को बताई। राजा भी तत्श्रुत्वा, राजा ने भी तत्श्रुत्वा का विच्छेद हो जाएगा, तत् धन श्रुत्वा, व्यंजन संधि यहाँ पे, तत् उसे श्रुत्वा सुनकर, राजा ने भी वो सुनकर, ये बात सुनकर, तस्मै उस ब्राह्मणाय, ब्राह्मण को चत्वार्यपि रत्नानि, चत्वार्यपि का विच्छेद हो जाएगा, चत्वारि धन अपि, चारों ही रत्नानि, रत्न ददौ, दे दिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने उस ब्राह्मण को चारों रत्न दे दिए। यहाँ तस्मै और ब्राह्मणाय शब्दों में चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि दा धातु देना अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो राजा ने यह बात सुनकर, अर्थात उन चारों के विवाद वृत्तांत को सुनकर, उस ब्राह्मण को चारों रत्न प्रदान कर दिए या चारों रत्न दान में दे दिए। इति कथाम कथयित्वा, अब यहाँ तक कथा पूर्ण हुई। कौन सी कथा? जो एक पुतली राजा भोज को सुना रही थी, विक्रमादित्य की उदारता के बारे में जो कथा सुना रही थी, वो कथा यहाँ पूर्ण हुई। ये कथा कहकर, इति कथाम कथयित्वा, ये कथा कहकर पुतली का ये वो पुतली राजा न मैवदत, राजा से बोली या राजा से कहने लगी कि भो राजन, हे राजन, एवं विध सहजम औदार्यम विद्यते चेदस्मिन् सिंहासने समुपविश्य। तय्येवं विध का विच्छेद हो जाएगा त्वयि, तो सुने, एवं विध इस प्रकार का, सहजम औदार्यम का सहजम अलग हो जाएगा, आगे बच जाएगा औदार्यम यानी कि उदारता। हे राजन, त्वयि तुझ में, एवं विध इस प्रकार का, सहजम स्वाभाविक या सरल, औदार्यम उदारता है, ऐसी सरलता और उदारता, अर्थात ऐसा स्वाभाविक उदारता अगर आप में विद्यमान है, अगर आप में सहज उदारता है, तो चेद अस्मिन, चेत का अर्थ हो गया यदि, अस्मिन इस, चेत और अस्मिन अलग हो जाएगा, अस्मिन का अर्थ हो जाएगा इस सिंहासन पर, इस सिंहासन पर समुपविष्ट बैठ जाओ। यदि आप में भी इसी प्रकार का सहज औदार्य है, इसी प्रकार की सहज उदारता है, तो इस सिंहासन पर तुम बैठ जाओ। तत्श्रुत्वा राजा तुष्णीम अभवत्, और ये बात सुनकर, कौन सी बात सुनकर, कि राजा विक्रमादित्य के बराबर अगर तुम्हारे में भी उदारता है तो इस सिंहासन पर बैठो। ये बात सुनकर, तत्श्रुत्वा, यह बात सुनकर राजा तुष्णीम आसीत, तुष्णीम का मतलब होता है चुप, तुष्णीम धन आसीत, तुष्णीम का मतलब चुप होता है और आसीत का मतलब था। ये बात सुनकर राजा तुष्णीम आसीत, चुप हो गया। यहाँ राजा कौन सा राजा? राजा भोज ये बात सुनकर चुप हो गया, अर्थात उसने, राजा भोज ने ये स्वीकार कर लिया कि राजा विक्रमादित्य के समान मेरे अंदर गुण या उदारता नहीं है। इसी के साथ हमारा पाठ पूर्ण हुआ, और ये पाठ हमें एक अच्छी शिक्षा देता है। और सबसे बड़ी शिक्षा क्या देता है? वो कि धन के बारे में हमें कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाठ में भी बताया था कि मधुमक्खियों के द्वारा इतनी मेहनत से जो शहद इकट्ठा किया जाता है, उस शहद को पल भर में दूसरे लोग कर लेते हैं, अर्थात उनका उपभोग भी वो नहीं कर सकती, मधुमक्खियां नहीं कर सकती, और अन्य लोग ही उसका उपभोग करते हैं। इसीलिए जितना भी बन सके उतना विक्रमादित्य के समान उदार बने, अर्थात दानी।